हमेशा वही क्यों होता है जुनैद, जिस बात का इंसान को सबसे ज्यादा डर होता है? क्योंकि हमारा डर हमारे ईमान से ज्यादा ताकतवर हो जाता है। और मैं तो ये मानता हूँ कि अल्लाह हमें वही देता है जिसका हम गुमा करते हैं। आप इतने रिलैक्स कैसे हैं? मेरी तो जान पे बनी हुई है। आप अपने दिल ना वहां पे इतना जुल्म मत कीजिए, वैसी हल्की से हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आप मुझसे बहुत दूर चली जाए। आपको अभी भी लगता है कि मैं आपको मिल जाऊंगी? देखो, मुझे इस बात पे ऐसे यकीन है जैसे मुझे अपने अल्लाह के होने का, या फिर इस तरह कह लो कि जैसे रोज सूरज तुलू होता है इस बात पर। स्ट्रेंज, लेकिन जो भी है, आपसे बात करके मैं काफी रिलैक्स हो गई हूँ। अरे तो फिर कर लिया कीजिए ना बात मुझसे। अब तो हंसते हुए भी डर लगता है जुनैद। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। मैं खुद आके आंटी से बात करूंगा। जुनैद, ये गलती कभी मत कीजिएगा। अगर आपने ऐसे किया ना तो हमारे रहे सही चांसेस भी खत्म हो जाएंगे। अच्छा अच्छा बाबा, नहीं करता। ये बताओ मुझे कि मरियम कैसी है? आंटी ने उसे कुछ कहा तो नहीं? हाँ ठीक है वो, और मेरे पास आपके लिए गुड न्यूज़ भी थी। शी इज एक्सपेक्टिंग। अब आप लोग क्या करने आए? हाँ, हमारी इतनी जिल्लत कराने के बाद वो भी इसके साथ। हम बेटा, हम तो माफी मांगने आए हैं। अब्बा कहाँ है तुम्हारे? अब्बू नहीं मिले, उनकी तबीयत बहुत खराब है आपकी मिसेस की मेहरबानी की वजह से। अरे अंकल, आप लोग खड़े क्यों? बैठिए ना। ये भाई क्या कह रहे हैं आप? इनको तो बाहर का रास्ता दिखाएं जैसा इन्होंने हमारे साथ सलूक किया, और आप इन्हें बैठने का कह रहे? तुम अपनी बकवास बंद करोगी? अंकल, मैं इसकी तरफ से माफी मांगता हूँ, आप प्लीज। ये बहुत हर्ट हुई है। नहीं नहीं, उसका हक है, कहने दे, जो दिल में आए कहने दे उसे। अंकल, हमारे यहाँ बड़ों का एहतराम किया जाता है। फिजा, जाओ अंकल के लिए चाय लेके आओ। बेटा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। इसकी माँ ने जो आज किया वो। अंकल, क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? वो हमारी बड़ी हैं, वो जो दिल में आया उन्होंने कह दिया। हमारे दिल में कोई बात नहीं। जीते रहो बेटा, जीते रहो। तुम्हारी वालदा बहुत नेक खातून होंगी, जिन्होंने आप लोगों की ऐसी तरबियत की। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे। आमीन। आप 2 मिनट रुकिए, मैं अब्बा को लेके आता हूँ। नहीं, उनको डिस्टर्ब ना करें। अगर सो रहे हैं तो सोने दें, हम फिर आ जाएंगे। अरे नहीं, उनके जागने का ही वक्त है, उन्होंने नमाज पढ़नी है। आप लोग ड्राइंग रूम में बैठिए, मैं उनको लेके आता हूँ। आओ अच्छा। सबा, सबा। जी अम्मी। ये बेटा तुम्हारे बाप भाई कहाँ गए हुए हैं, कुछ पता है तुम्हें? अम्मी, अब्बू की कोई बिजनेस मीटिंग थी, वो भाई को भी साथ ले गए। तुम मुझे बताकर तो जाते। एक तो ये तुम्हारे अब्बा ना बातचीत ही बंद कर देते हैं बच्चों की तरह हर झगड़े के बाद। तुम भी नाराज हो क्या मुझसे? आपको क्या फर्क पड़ता है अम्मी? एक तो तुम लोगों से जरा सा प्यार से बात कर लो ना तो सर पे ही चढ़ जाते हो, इसलिए टाइट रखती हूँ तुम लोगों को। मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने जो कुछ भी किया है तुम्हारी बेहतरी के लिए किया। देखो सबा, घर से भाग जाने वाली लड़कियों के घरानों की कोई इज्जत नहीं होती है माशरे में। बहुत बार कर चुकी हैं आप ये बातें अम्मी।
इसलिए कि तुम लोग दिमाग के पूरे हो सारे के सारे, इसलिए अपनी बात को बार बार दोहराती हूं। अपने बाप पर पड़े हो पोंगे। अभी तुम्हारे निकाह का लोगों को पता नहीं है। इंशाल्लाह मैं कोई बहुत ही अच्छा सा लड़का। अच्छा लड़का मार्केट में मिलता है अम्मी, जो आपने एक को रिजेक्ट कर दिया और दूसरा ढूंढ लाएंगी। मैं आपको एक बात साफ साफ बता दूं, अगर जुनैद नहीं तो फिर कोई भी नहीं। कैसे समझाऊं? सईद बार आप 100 दफा इस घर में तशरीफ लाए मेरे साथ आपको पर, लेकिन इस लड़के को इस घर में लाके आपने अच्छा नहीं किया। मैं आपके एहसासात समझ सकता हूं राजा भाई। मैं खुद एक बेटी का बाप हूं, लेकिन मैं उमैर को किसी गलत नियत से नहीं बल्कि इसे माफी मांगने के लिए लाया हूं। जो लोग दूसरों की बहू बेटियों की इज्जत खराब करते हो, उनके लिए दुनिया के किसी कानून में कोई माफी नहीं होती है सईद भाई, नहीं होती है। अब्बा इतने सख्त अल्फाज। इन्हें बोलने दो बेटा। जो दर्द इनके दिल में है वो बोलकर ही निकल सकता है। राजा भाई आप इसे मार भी लें, ये उफ नहीं करेगा। मैं आपका कसूरवार हूं, मुजरिम हूं आप। आप जो चाहे मुझे सजा दें, चाहे तो मुझे शूट कर दें। जी तो यही चाह रहा है कि तुम्हें और मरियम को बीच चौराहे पे खड़ा करके शूट कर दूं। ताकि तुम जैसे नौजवान किसी का घर बर्बाद करने से पहले 1000 मरतबा सोचे। से बहुत बड़ा गुनाह हो गया अंकल। मैंने मरियम को वरगला करके बहुत बड़ी गलती की। मेरा यकीन मानिए उसमें उसका कोई कसूर नहीं। ये सब कुछ आपकी मर्जी से करना चाहती थी, लेकिन हालात ही नहीं चाहिए तुम्हारी कोई वजाहत मुझे। मैं कहता हूं चले जाओ यहां से, इससे पहले कि मेरे सब का दामन टूट जाए। चले जाओ।
इससे तो बेहतर था कि तुम इसी चिल्लू भर पानी में डूब के मर जाती। तुम तो बड़ी महाढीठ लड़की। चल फिर खा पी रही हो इतनी जिल्लत के बावजूद मेरे घर में। आंटी, मैं ऐसा क्या करूं जिससे आपको खुशी मिले? खुदकशी। अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो इतनी बेइज्जती के बाद अपने गले में फंदा डाल के पंखे से लटक जाती, लेकिन नहीं। खुदकशी करना गैरतमंदों का काम है, तुम जैसी घर से भागी हुई लड़कियों का नहीं। क्या हुआ भाभी? बैठे। क्या हुआ भाभी? अम्मी ने कुछ कहा आपको? ठीक ही तो कहती है आंटी, मुझे मर जाना चाहिए। मैं मर क्यों नहीं जाती? मैं कितनी बुज़दिल हूँ। डोंट बी सिली भाभी, आप कैसी बातें कर रही हैं? बी ब्रेव, सब ठीक हो जाएगा। हालात को खुद को शिकस्त मत देने दें, सब ठीक हो जाएगा। रोए मत, पानी पिए।